Hi everyone. So in this lecture we will solve this question of NSE 2021-22 और इस पेपर का ये पहला ही सवाल था. क्वेश्चन देखते हैं. The question is, consider the process of melting of a spherical ball of ice originally at 0 degree Celsius, assuming that the heat is being absorbed uniformly through the surface and the rate of absorption of is proportional to instantaneous surface area. तो एक spherical ball है जो कि लगातार हीट कंज्यूम कर रही है और मेल्ट होती जा रही है 0 डिग्री सेल्सियस पे. तो विच ऑफ और इसमें जो जितनी हीट ये एब्जॉर्ब कर रही है, मतलब जो ये इसका ये डी एच बाई डी टी है, दैट इज इक्वल टू के टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर है. जिस टाइम पे इसका रेडियस कुछ आर है. ये क्वेश्चन में गिवन है कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू इंस्टेंटेनियस सरफेस एरिया. सो रेडियस बॉल का आर गिवन है. एज्यूम दैट इनिशियल रेडियस ऑफ द बॉल इज आर नॉट दे रखा है इसमें, and that the shape of the ball always remains spherical during melting. इसकी शेप हमें स्फीयर रहेगी जैसे जैसे मेल्ट होता रहेगा. तो हमको फाइंड करना है कि भाई रेडियस जो है वो कैसे वेरी कर रही होगी टाइम के साथ, ये हमको निकालना है. तो एक काम करते हैं. तो एक तो हमको ये गिवन ही है कि भाई रेट ऑफ हीट जो है वो इतनी है. तो लेट सपोज कि भाई इस पे ये और मास जो था ये मेल्ट हो गया. ये मेल्ट हो गया डीएम मेल्टेड. तो अगर मैं डीएच को लिखूं तो हमें पता है कि भाई आइस अगर कोई मेल्ट होता है तो मेल्ट के लिए जो हीट चाहिए होती है इज इक्वल टू मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है. तो दिस इज इक्वल टू डी एम इंटू एल बोल सकते हैं, इंटू डी टी बोल सकते हैं. यहाँ पर नेगेटिव लगा सकते हैं बिकॉज मास डिक्रीज कर रहा है इसका लगातार मेल्टिंग की वजह से. सो 4 पाई आर स्क्वायर. ये डी एम जो है वो इस एलिमेंट का मास है. इस एलिमेंट की चौड़ाई अगर हम डी आर मान लें उसका मास निकल के आएगा डेंसिटी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू एल के इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. इस 4 पाई आर स्क्वायर से कट गया. तो दिस इज इक्वल टू डी आर माइनस के बाय रो एल इंटू डी टी. तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर लें तो दिस इज इक्वल टू 0 से टी एंड दिस इज आर नॉट से कुछ आर. तो दिस इज इक्वल टू आर माइनस आर नॉट माइनस के बाय रो एल इंटू टी. सो आर इक्वल टू माइनस के बाय रो एल टी प्लस आर नॉट बोल सकते हैं. तो अगर इस फंक्शन को देखें तो ये कुछ y इक्वल टू एम एक्स सी टाइप का ही है. तो मतलब r जो वेरी कर रहा है टाइम के साथ वो लीनियर है. दैट मीन्स ये दो हो नहीं सकते, एक्सपोनेंशियल की बात कर रहे हैं. सो रेडियस ऑफ द बॉल डिक्रीजेज विद टाइम लीनियरली विद द स्लोप ऑफ के बाय रो एल. स्लोप है इसका. तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन. तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. थैंक्स.